तो वो बात सचमुच उन्होंने तो उसको और भी अधिक रूप दे दिया, पर हम लोगों के जीवन की बात तो स्वभाव भी यही है। तो मनुष्य का अर्थ है कि हमको तो चेतना पर विश्वास पूरी तरह से है ही नहीं, देख करके ही हम मानो इस प्रकार का अभ्यास करते। तो ठीक है, प्रारंभ में इसकी कल्पना नहीं हो तो न सही, पर न होने के बाद भी अगर वो विश्वास क्रमशः बढ़ता जाए तो बढ़ने की परिणति क्या हो? का वो बढ़ने की परिणति आपने सुना होगा, प्रसिद्ध भक्त जिनके विषय में पिता नित्य भगवान को भोग लगाया करते थे, और वो जब कहीं जाने लगे तो बच्चे से कह गए कि तुम जरा भोग लगा देना। पिताजी चले गए, बच्चे ने भोग लगाया, तो अब वो तो दूध जो का त्यों, और वो बच्चा इतना दुखी हुआ, इतना रोने लगा, मेरे पिताजी भोग लगाते थे, आप ले लेते थे, मुझसे क्या भूल हो रही है कि मैं इतने देर से बैठा हुआ हूं। फिर वो महाराज आप भोग नहीं लगा रहे, मैं भी भूखा बैठा हुआ हूं। अरे जल्दी तो कीजिए, ऐसी भी क्या बात हो गई, कोई भूल हो गई? इतना व्याकुल हो गया कि सचमुच भगवान ने उसके दूध को पी लिया। और बाद में जब उसके पिता आए और पूछा कि तुमने दूध का भोग भगवान को लगा तो दिया था? बोले पिताजी लगा तो दिया था, पर वो आपसे तो जल्दी पी लेते होंगे, पर मुझे तो उन्होंने बड़ा परेशान किया। बहुत देर के बाद, बहुत रोने और बड़ी व्याकुलता के बाद आश्चर्य से मुंह देखने लगे, सोचने लगे कि शायद इसने तुरंत पी लिया होगा। उसका अर्थ क्या है? बच्चा सच्चा विश्वासी था और उसको ये लगता था कि नहीं जब भोग लगाया जाता होगा तो जरूर पीते होंगे। और पिता चाहे अवस्था में बड़े थे, पर वो तो उनके लिए एक अभ्यास था कि एक नियम है। वो प्रसिद्ध भक्त आगे चल करके संत के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो सर्वत्र सूत्र वही है। और उसका अभिप्राय है कि वस्तुतः ईश्वर तो सर्वव्यापी। जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने चले और उन्होंने शंकर जी की मूर्ति को स्थापित किया, तो किसी ने कहा महाराज भगवान शंकर तो तुरंत आपके आवाहन पर चले आवेंगे, आप कृपा करके आज्ञा दीजिए, हम जाकर के कैलाश से शंकर जी को बुला ले आवे। अंतर रावण में और प्रभु में यही था कि प्रभु ने कहा कि नहीं, उनको बुलाने की क्या आवश्यकता है। क्यों? प्रभु ने यही कहा कि अगर मैं ये समझता होता कि शंकर जी केवल कैलाश में ही है तो हम भेजते कि वे आवे, पर मैं जानता हूं कि शिव जो है वो तो सर्वव्यापी है, वो सच्चिदानंद ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है। तो जहां भी उसका मैं स्मरण करूंगा, जहां मैं उसकी पूजा करूंगा, उसकी पूजा हो जाएगी। मानो वो मूर्ति पूजा अंत में एक महानतम विश्वास का परिचायक है कि अगर वो ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है, तो वो परस्तर में है, मिट्टी में है, सब में वो विद्यमान है। और सब में अगर वो विद्यमान है, जिस समय हमारी संकल्प शक्ति, हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, त्यों तो हमारे जीवन में उसका चेतना, उसकी प्रकाश का उत्तर भी उधर से मिलने लगता है। इसीलिए सीता जी ने, जगन माता ने भी सिखाया, पूजा का प्रारंभ अपनी ओर से है और उसका समापन हुआ है कि जब उधर से भी पूजा का उत्तर मिलने लगे और उस तरह से वो पूजा का उत्तर पाकर के धन्य हो जाते। तो भगवान तो प्रत्येक लीला जो करते हैं वो हमारे आपके लिए शिक्षा देने के लिए ही करते हैं, कल्याण के लिए ही करते हैं। और इसीलिए संकेत उन्होंने किया, उन्हें तो सब ज्ञात ही है क्या होने जा रहा है, दशरथ जी की मृत्यु का ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने सीता जी के स्वप्न को महत्व देते हुए मानो ये संकेत किया कि अगर कोई इस प्रकार का अशुभ संकेत आवे तो हमें शंकर जी की पूजा करना चाहिए। शिव की पूजा की व्याख्या जैसा मैं आपसे कर रहा, शिव मूर्तिमान विश्वास है और उसका सूत्रात्मक तात्पर्य है कि जब कभी प्रतिकूल स्थिति दिखाई दे
तो हमको शंकर जी की याद करने की नहीं, शंकर जी जो है हमारा विश्वास न हिल जाए, न डिग जाए, वो बस वो शंकर की पूजा माने। शंकर जी का तो की जो स्तुति है वो तो आप जानते ही क्या, बोले करालम महाकाल कालम। लेकिन अगला जब लिखा कि करालम महाकाल कालम कृपालम, तो किसी ने कहा फिर तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। बोले नहीं नहीं, करालम महाकाल कालम कृपालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। वो दिखाई तो देते हैं कराल, दिखाई तो देते हैं रुद्र, पर भीतर से शिव है। ऊपर से कराल दिखाई दे पर भीतर से बड़े दयालु हैं। मानो प्रतिकूलता अगर कोई आ गई तो भी हम भगवान शिव से प्रार्थना करें, निवारण करने की प्रार्थना करें, और निवारण करने के साथ साथ ये प्रार्थना करें कि अगर घटना परिवर्तित नहीं हो सकती है तो आप हमको दृष्टि दे दीजिए। क्यों, जो प्रतिकूलता में भी जिसका विश्वास नहीं दिखता है, यही है भगवान शिव की पूजा का रहस्य। तो वहां पर भी स्वप्न के द्वारा भगवान ने स्वप्न को इतना महत्व दिया। और लंका की बात तो आप जानते ही हैं। श्री सीता जी जब अत्यंत व्याकुल हुई तो उन राक्षसियों में, जिन राक्षसियों को रावण ने सीता जी को डराने के लिए नियुक्त किया था, उस समय समाधान जो मिला वो तो स्वप्न से ही मिला। और स्वप्न यही था, त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी और उसकी विशेषता ये थी कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, और सबनो बोली सुनाए सी सपना। सारी राक्षसियों को बुला करके उसने ये कहा कि आज मैंने सपना देखा। क्या? बोले सपने में एक मैंने देखा कि एक बंदर लंका में आया हुआ। अब हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे, मैं इतना छिप करके आया, मैं समझता था कोई नहीं जानता। काद होती है दिव्य देवी का दर्शन हुआ, जन्म हुआ राक्षस जाति में, और स्वप्न में वो कह रही है कि मैंने देखा कि बंदर आया हुआ। पर हनुमान जी तो आश्चर्यचकित तो हो गए कि जब उसने ये कह दिया कि इतना ही नहीं, मैंने देखा कि सपने बानर लंका जारी, उस बंदर ने लंका जला दिया। और तब तो हनुमान जी ने सोचा कि अब बड़ा संकट है। प्रभु ने लंका जलाने के लिए कहा नहीं, सीता कहती है कि बंदर लंका जलावेगा, तो प्रत्यक्ष भगवान पर विश्वास करें कि संत के सपने पर विश्वास करें। और अंत में आपने देखा ही, उन्होंने अंत में देख लिया कि संत का सपना ही सत्य था, है, और वही क्रियान्वित भी हुआ। वो एक जलसा अलग है। तो मानो ये स्वप्न का जो संकेत है, वो क्यों स्वप्न, कैसे स्वप्न आता है, और किन्हीं लोगों के जीवन में अगर कोई बुरा सपना आता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति विरले होते। एक बड़ी साधना के द्वारा का हम उसको उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि कम से कम जैसे अच्छी से अच्छी वस्तु जो है, गंदे बर्तन में होगा तो वस्तु दूध बढ़िया हो, बर्तन गंदा हो तो दूध फट जाएगा, उस दूध को पिएंगे तो रोग हो जाएगा। इसी प्रकार से संसार में हम और आप जो वस्तु सुख के लेते हैं वो मन के बर्तन में ही तो लेते हैं। सुख का अनुभव कहाँ होता है? मन में। तो मन के बर्तन में ही जब लेते हैं तो उसको ठीक से आप दूध लेते हैं तो आप कितना ध्यान रखते हैं, और अगर कभी नासमझ व्यक्ति को दे दे तो आप देखते ही का वो ऐसा गंदा धो करके रख देगा कि वो आपका दूध भी गया। तो कम से कम हम मन को स्वच्छ बनाने की चेष्टा तो करें। संसार में कोई व्यक्ति नहाए नहीं हुए हैं तो उसको तो हम नहीं छूते हैं कि अपवित्र है, पर स्वयं हमारा मन कितना पवित्र है, क्या इस पर कभी हम दृष्टि डालते हैं? कहा जाता है कि कोई बड़े कर्मकांडी पंडित थे, स्नान करके चले
कि कोई का चांडाल से अचानक अनजाने में ही स्पर्श हो गया तो उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसके सिर पर डंडा मार दिया। लेकिन उन्होंने आश्चर्य से देखा कि वो उस व्यक्ति ने उस डंडे के बाद जाकर के जब फिर से स्नान किया, और स्नान वो भी कर चुका था, तो पूछ दिया कि तू अब स्नान क्यों कर रहा है? तो उसने ही कहा कि महाराज, मैं तो किसी जाति में पैदा हो गया और आपने मुझे चांडाल कह करके इतना क्रोध किया, पर जब मैंने देखा कि क्रोध का चांडाल असली तो आपके मन में है, तो मैंने सोचा कि अब मैं भी उससे छू गया हूं तो नहा ही लूं तो अच्छा रहेगा। तो इसका अर्थ है दूसरे शुद्ध तब होते हैं जब नहाते हैं। नहा ले तो आप कहेंगे हाँ ये पवित्र है, नहीं नहाया तो बोले वाह। अरे आप और हम दूसरे को नहाने के लिए कहते हैं, स्वयं भी तो नहा लिया करें। वो नहा करके पानी से, साबुन से आपने कितना साफ कर लिया, जो भीतर मन में भरी भंगार, इतना गंदा मन, और उस गंदे मन को लेकर के आप दूसरे को कह रहे हैं कि अशुद्ध है। और इसका अर्थ है हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम केवल बाहर समाधान ढूंढ रहे हैं दुख का, अपने मन में उसके समाधान की चेष्टा नहीं कर रहे। तो सपना आता ही इसीलिए। सपना आने का एक ही मनोविज्ञान है कि दिन में बहुत सी बातें मन में आती हैं, पर वो डर के मारे, समाज के डर के मारे या लोग क्या कहेंगे, इसके मारे हम लोग बोलते भी नहीं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे मिलने आवे और आपका समय बर्बाद करने लगे और व्यर्थ का लगे, और अगर कहीं पूछ दे कि आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, अब अगर वो व्यक्ति कोई विशेष है तो आप ये कहेंगे नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको तो लग रहा है कब उठ करके जाए, पर अब वो कैसे कहे, ये तो विशेष प्रकार का व्यक्ति है। और इसका अर्थ है कि दिन भर हम और आप जो है मन को दबाते ही रहते हैं, ये मत बोलो, ऐसा मत करो, तो वो मन बेचारा दिन भर तो दबा रहता है। लेकिन सपना माने, मुझे याद है मैं प्रारंभ में वृंदावन में जिन संत के यहाँ रहता था, हमारे एक साथी थे रामचरण जी, बड़ा जप करते थे, बड़ी सेवा करते थे उन संत की। पर एक दिन उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे मन में एक बात आती है कि दिन भर मैं इतनी सेवा करता हूँ, पर रात को मैं यही देखता हूँ कि गुरु जी ने कहा कि ये काम करो, और मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, ये क्या हुआ? तो मैंने कहा इसका उत्तर एक ही है कि जब गुरु जी आपसे बार बार काम करने के लिए कहते हैं, तो आपको लगता तो यही है कि दूसरों से नहीं, हम ही से सारा काम हम ही करें, लेकिन गुरु जी की बात कैसे टाले? तो नहीं टालते। पर वो मन जो है वो सोचता है कि अब सपने में तो मन वाले गुरु जी हैं, इनकी बात मानो चाहे न मानो। मानो हमारा मन ही जो है वो सपने में जो हम दिन में नहीं करते हैं वही करके दिखाता है। तो इसलिए सूत्र ये है, ये नहीं कि अभिप्राय कि आप मन में जो आवे वही बोलने लगे, मन में जो आवे वही करने लगे। और मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, एक प्रसिद्ध विचारक इस देश में कुछ समय पहले माने जाते थे, उन्होंने इस बात का बड़ा प्रचार किया कि जितनी बातें इंद्रियों को दबाने की और मन को दबाने के लिए की जाती है, ये सब अनावश्यक बात, और बात बड़ी बुद्धिमत्ता से रखी गई थी, और इसलिए ये बिल्कुल नियंत्रण ठीक नहीं। तो फिर वो बात मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा दो स्थिति है का एक व्यक्ति जेल खाने में था, तो जेल खाने में तो पूरी तरह से स्वतंत्र था, उठने बैठने चलने भोजन समय पर तंत्र था। किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि यहाँ तो तुम्हें हर बात पर रोक ही रोक है, न अपने मन की बात बोल सकते हो, न चल सकते हो, न कर सकते हो, चलो तुम्हें हम कैद खाने से छुड़ा दे। और कैद खाने से उसने निकाला और ले जाकर के पागल खाने में भर्ती कर दिया। अब पागल खाने में तो पूरी छूट है, चाहे जो बोलिए, चाहे जैसा कीजिए। तो क्या
जेल खाने से छुड़ा करके पागल खाने में पहुंचा देना ही आदर्श है क्या? कौन उन विचारक ने बहुतों को पागल खाने में मैंने छूट दे दिया, और उसका अर्थ है कि आप मनमाना कीजिए। न तो हमारा आदर्श जेल खाना हो सकता है, न हमारा आदर्श पागल खाना हो सकता है। ये जो घर है, ये बीच वाली वस्तु जो है, वही हमारे आपके लिए उपयोगी है। घर क्या है? स्वतंत्रता भी है और परतंत्रता भी है। वहां घर की जो परतंत्रता है वो आपकी स्वीकार की हुई है, और उसके साथ साथ आप जेल की तरह परतंत्र नहीं है। इसका अर्थ है कि अंततोगत्वा मन को पूरी छूट दे देना तो पागलपन की बात हो जाएगी। और वो पागलपन अगर समाज में छा जाए, पागल होता कौन है? पागल होता तो वही है कि जो उसका बुद्धि का नियंत्रण हट गया, मन में जो बात आ रही है कर रहा है, वो पागल कहलाने लगा। तो इसका अर्थ ये कि हम मन को प्रारंभ में तो कोई न कोई मध्य मार्ग की दृष्टि से नियंत्रित करने की चेष्टा करनी पड़ेगी। और यही हमारी यहाँ परंपरा में जो साधन का उपदेश दिया गया, ध्यान थोड़ा कीजिए, थोड़ा मन को शांत करने की चेष्टा कीजिए, इसका अर्थ है कि मन को थोड़ा, अंत में आप वही तो करते हैं। कोई बच्चा हो, आप उसको खेलने न दें तो बेचारा बिल्कुल पंगु हो जाएगा। खेलने तो देते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, पर खेलने के देने के बाद भी आप इस थोड़ा ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि अब खेलते खेलते नीचे गिर पड़े, कांटे में चला जाए, और जहां वो बढ़ता है आप उसको रोक देते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि मन के चंचल बच्चे को भी छूट दीजिए, उसको थोड़ा चंचलता का आनंद लेने दीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखें कि वो ऐसा चंचल न हो जाए कि वो अंत में जाकर के गिरे। और वो धीरे धीरे का वो जैसे वो बाद में स्वयं सावधान हो जाता है चलने में, इसी प्रकार से मन को संतोष समझाने की जब वृत्ति आ जाती है, और धीरे धीरे मन को, इसी को हमारे शास्त्रों ने यम नियम श्रम आदि के द्वारा उसका निरूपण किया है। तो इसलिए ये तो निश्चित ही है कि बाल्यावस्था में या वो उस अवस्था में जहां पर जागृत हमारा जो जीवन है, उसमें हम मनमानी करने की छूट नहीं देते, लेकिन उसका उपाय वही है। उपाय माने बस यूं कह लीजिए कि अगर कमरा गंदा है, जैसे मकान में कई कमरे होते हैं, तो अब वो एक कमरा तो होता है कि जिसमें आप अतिथियों को बुलाते हैं और बैठाते हैं। दूसरा कमरा वो होता है कि जिसमें आप सोते हैं, अगर किसी के पास कई कमरे हैं तो। तीसरा कमरा वो है कि जहां आप भोजन करते हैं, और चौथा कमरा और भी हो सकता है कि जिसमें आपके यहाँ की जो अन्य वस्तुएं हैं वो है। तो हमारे आपके जीवन में भी, मन में भी 4 कमरे, और वो 4 कमरे में अब जो बैठने वाला कक्ष होता है का, उस कक्ष को तो लोग सजा के ही रखते हैं, क्योंकि अब जानते हैं कि लोग आएंगे तो भाई ठीक ठाक रखो, तो रखना ही चाहिए, साफ रखना ही चाहिए। अब साफ रखने का 2 उपाय हुआ। एक तो है कि कूड़ा निकाल करके उसको आप पूरा स्वच्छ बना दीजिए, पर कई लोग हड़बड़ी में हो तो है कि अब कूड़ा निकाल करके बाहर कहाँ फेंकने जाए, तो दरी के नीचे, कालीन के नीचे घुसेड़ देते हैं। चलो कूड़ा रहे लेकिन कोई देखे नहीं, तो ये तो कोई बुद्धिमत्ता की सफाई नहीं हुई। कैसी प्रकार से अगर कोई गंदगी है तो उसको केवल छिपाइए मत, उसको निकालिए, निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। और उसके साथ साथ असली रूप तो तब दिखाई देता है कि जाकर के देखिए इनका सोने का कमरा कैसा, खाने का कमरा कैसा, तो आपको कई लोग ऊपर से दिखाई देगा कि बड़े सुव्यवस्थित, भीतर जाइए तो इतनी अव्यवस्था। तो हम लोग संसार में जो व्यवहार करते हैं, ये बुद्धि वाला कमरा, इसको सजा वजा के रखते हैं, पर उसी तरह से कि गंदगी को जरा ढक दो। और उसके बाद हमारा मन वाला जो कमरा है, अहंकार वाला जो कमरा है,
और वो चित्त वाला कमरा है, वो तो उसकी दशा ही अलग प्रकार की है। ये सब बड़ा लंबा विश्लेषण है, पर उसका अभिप्राय केवल इतना है कि अगर हम चाहते हैं कि दुख की समस्या का समाधान हो, तो उसका समाधान केवल बाहर ही नहीं ढूंढना होगा, अपने मन में ढूंढना होगा, अपने स्वभाव में ढूंढना होगा। कई लोग मुझे एक बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। एक बड़े पदाधिकारी थे, मैं उनके यहाँ चला था, उनका छोटा बच्चा 5-6 वर्ष का, पर स्वभाव से बड़ा क्रोधी, और उसका विचित्र स्वभाव था, अगर उसको कोई एक चाटा भी मार दे, ये कह दे, तो अब वो ये तो नहीं कर सकता था कि जिसने चाटा मार दिया उसको चाटा मार सके। तो मैंने विचित्र दृश्य देखा, का वो जो किवाड़ होता था, का वो किवाड़ की संधि में अपनी अंगुलियां डालता था और फिर किवाड़ को खींच करके का और उसको कस के अपनी अंगुली को दबा देता था और खूब जोर जोर से चिल्ला के रोता था। आश्चर्य हुआ कि बड़ी विचित्र बात है। उसके बाद बड़े विचित्र लगे, पर जब जीवन में हम अपने आप को हम सब देखेंगे तो हम लोग भी तो यही करते। विचित्र तो लग रहा है कि उसने किसी ने मार दिया तो रो रहा है, पर रो रहा है तो अपनी अंगुली को दबा करके रोना और बढ़ा रहा है। क्रोध प्रकट करने का ये ढंग जो है, बड़े होने पर भी तो हमारे आपके जीवन में दिखाई देता है। क्रोध आ गया तो थाली पटक दिया, क्रोध आ गया तो कोई वस्तु तोड़ दिया। अब भला बताइए, दुख मिटाने का उपाय है कि दुख बढ़ाने का उपाय? बर्तन टूट जाने से आप क्रोध में पागल हो जाए तो उससे क्या दुख आपका कम हो जाएगा क्या? तो बच्चों का ही स्वभाव नहीं होता है, हम लोगों का भी स्वभाव यही होता है। क्या क्या करेंगे? अब हम भोजन ही नहीं करेंगे। सोचने की बात है, कितने दिन नहीं करिएगा। अरे आप यही मान के तो चले होंगे कि लोग मना देंगे, लोग कहेंगे, तब हम करेंगे। ये योजना तो आपकी नहीं होगी कि अब जीवन में भोजन ही कभी नहीं करेंगे। मानो ये अनावश्यक जो दुख का विस्तार है, उसका संक्षेप तो करिए। अपनी ओर से तो दुख जो है मत बढ़ाइए। अगर हम और आप अपने को जरा ध्यान से देखने की चेष्टा करें कि क्या होने पर हम क्या करते हैं। हमारे एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे। वृंदावन में गया, जब कथा में बैठते थे तो बड़ा आनंद लेते थे, और कोई श्रोता बड़ा आनंद ले तो वक्ता उसकी ओर देखते ही है। कोई बिल्कुल आनंद न ले तो वक्ता सोचता है कि चलो ये नहीं समझ रहे होंगे। तो वो मैंने पहले दिन जब देखा तो बार बार उनकी ओर देख रहा था। तो ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी ने मुझसे कहा कि तुम उनकी ओर भी देखा करो, पर उनकी ओर ही मत देखा करो। क्यों? बोले वो दुख देने की कला में बड़े निपुण है। तुम्हें जितना सुख दे रहे हैं उतने कभी दुख देंगे। क्या? बोले अगर दिन में उनको कोई और किसी कारण से नाराजी हुई तो कथा में तो आ जाएंगे, पर वो तुम्हारी ओर तो देखेंगे नहीं, पीठ करके बैठ जाएंगे, और तब तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए ऐसी आदत क्यों डाल रहे हो कि जो तुम्हारे लिए इतना दुख का कारण बने। और बाद में तो इतनी विचित्र सी बात लिखती थी कि अब वो अगर रसोइये से भोजन कोई बनाने में भूल हो गई तो फिर क्या कहना है, उसको डांटना, क्रोध करना, यहां तक तो बात समझ में आती है। पर उसके बाद दिन भर उसी की चर्चा, कैसा नालायक है, कैसा सत्यानाश करता है, क्या इसने भोजन सत्यानाश कर दिया, क्या बुरा बना दिया। पर वो उनका जो क्रोध था वो अगले दिन शांत नहीं हो जाता था। दूसरे दिन बेचारा रसोइया सावधान हो गया, उसने सोचा कि बहुत बढ़िया भोजन बने। जब बहुत बढ़िया भोजन बना तो उनको और क्रोध आ गया। पहले इसका अर्थ है तू बढ़िया बनाना जानता था और जानबूझ के बिगाड़ दिया था। अब जैसा आज बनाया था वैसा कल क्यों नहीं बनाया था? लीजिए, यही है दुख का, यही है स्वभावकृत दुख। अब जो हो गया अब उसको क्यों नहीं हुआ, कल ऐसा क्यों नहीं किया था। पर मनुष्य केवल उन्हीं की बात नहीं है, हम लोग कभी कभी अपने कार्यों की ओर भी उसकी ओर ध्यान दिया करें। रामायण में इसी का स्वभाव दुख माने
दक्ष प्रजापति चुने गए, ब्रह्मा की सभा में बुलाया गया, सब लोग ऋषि मुनि खड़े हो गए, देवता खड़े हो गए, प्रजापति आए हुए, पर सुखी नहीं हुए, दुखी हो गए। क्यों? ये नहीं देखा कि कितने लोग खड़े हुए, ये देखा कौन बैठा रह गया। ये दुख की पराकाष्ठा है। अब 1000 खड़े हो गए, एक नहीं खड़ा हुआ, तो आपको आनंद लेना चाहिए। उनको हुआ कि एक क्यों नहीं खड़ा हुआ, और संयोग से जो नहीं खड़े हुए वो शंकर जी थे। शंकर जी नहीं खड़े हुए, नहीं खड़े इसलिए हुए कि वो तो आंख मूंदे हुए बैठे थे। और ये प्रजापति जो होते हैं तो चुने जाते हैं। हम लोगों के यहाँ छोटा मोटा जो चुनाव प्रजापतियों का होता है, वो प्रजापतियों का कालधारा बहुत लंबा होता है, जिसको प्रजापति पुराणों में बताया गया है। पर वो हम लोगों को 5 वर्ष या 10 वर्ष काल लगता होगा, पर वो जितने प्रजापति होते हैं तो वो तो एक ब्रह्मा की आयु में ही करोड़ों प्रजापति हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जब ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु पूरी होती है तो शंकर जी का एक पल होता है। अब भला सोचिए, उसके उस एक पल वाली घड़ी में कौन प्रजापति हुआ और कौन नहीं हुआ और कौन गया, वो क्या देखे कि कौन प्रजापति जी आ गए। लेकिन क्रोध आ गया, अरे मेरा दामाद होकर के मुझे देख के नहीं उठा। कई लोग संबंधियों से भी, उसने किया तो किया, तुमने किया। मानो हम लोग हर समय दुख को निमंत्रण देने के लिए, दुख को बुलाने के लिए प्रस्तुत है। शंकर जी मुस्कुराने लगे, आंख खोल करके जब देखा, और शंकर जी के गणों ने तो खूब दक्ष की खबर लिया। पर लौटते समय उनसे पूछा, महाराज वो तो गाली दे रहे थे, आप हंस रहे थे। उन्होंने कहा, भाई तुमने ध्यान नहीं दिया, दक्ष तो मेरे ससुर है और ससुराल की तो गाली प्रसिद्ध और प्रिय होती है। मैंने सोच लिया कि आज इसी मुद्रा में सही तो मैं गाली का भी, यही स्वभाव का दुख और स्वभाव का आनंद है। एक ने गाली में भी आनंद ले लिया, विवाह की गाली मान करके, दूसरे सत्कार में भी दुख मान लिया। और एक बार विचित्र है, शंकर जी लौट करके आए तो पार्वती जी को बताया भी नहीं। सती जी थी उस समय, सती जी को बिल्कुल नहीं बताया कि क्या क्या हुआ। अब हम लोगों का तो सहज स्वभाव है, ससुर का के द्वारा किसी का अपमान हो जाए दामाद का, तो अपना गुस्सा सबसे पहले अपने पत्नी पर ही निकालेगा। तुम्हारे पति ने, तुम्हारे पिता ने मेरा इतना अपमान किया, अब मैं देखूंगा। लीजिए, अपमान उन्होंने किया, आप बदला ले रहे हैं उनकी कन्या से। इस तरह का ये जो दुख है, शंकर जी ने चर्चा भी नहीं किया कि तुम्हारे पिताजी ने सभा में मेरा अपमान किया। वो रहस्य तो तब खुला जब दक्ष ने निर्णय किया, शंकर को कष्ट देने के लिए, अपमान करने के लिए यज्ञ करूंगा। यज्ञ में सबको बुलाऊंगा, शंकर को नहीं बुलाऊंगा। यही हमारे लोगों का स्वभाव। इससे रुष्ट हो गए तो अब इसको निमंत्रण नहीं देंगे। ये रामायण की कथा नहीं है, हमारे आपके जीवन की भी यही कथा। हम उसको नहीं बुलाएंगे, दिखा देंगे कि हमारी दृष्टि में तुम्हारा कोई अर्थ नहीं। परिणाम, सारे देवता जा रहे हैं आकाश में निमंत्रण से। सती जी ने पूछ दिया, महाराज ये कहाँ जा रहे हैं? मुस्कुरा करके बोले, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। महाराज यज्ञ हो रहा है, आपके पास निमंत्रण नहीं आया। अब शंकर जी क्या करे, बताना पड़ा। और शंकर जी ने जो शब्द कहा बड़ा तुला हुआ। उन्होंने जो चौपाई का शब्द है उसको पढ़िए। उनका ब्रह्म सभा हम सन दुख माना और ताते अजहु करही अपमाना। ब्रह्मा की सभा में वो मुझसे दुख मान गए, और यही शब्द है। सचमुच दुख होना और बात है, दुख देना और बात है, और बिना कारण दुख मान लेना और बात है। तो कम से कम दुख हो तो बात दूसरी है, पर हम अनावश्यक बिना कारण के दुख को मान तो न ले। यही है स्वभाव के दुख का परिणाम। और बड़ा विचित्र उपाख्यान सामने आया। एक पंडित जी का नियम था कि वो हर वस्तु में कमी निकाल करके सिर गए, कुछ नहीं है इसमें, ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें कमी। लक्ष्मी जी को लगा कि एक बार इनका कष्ट दूर कर दे,
भगवान से कहा कि न हो तो निमंत्रण आप दे दें और हम दोनों इनकी ऐसी सेवा करें कि ये संतुष्ट हो जाए। अच्छा, मुस्कुराए, तुम कह रही हो तो बुलाए देते हैं। खूब सेवा किया, खूब सेवा किया, कोई कमी नहीं रहने दिया। अंत में भगवान ने पूछ दिया चरणों में प्रणाम करके, महाराज आप संतुष्ट तो है? बोले इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं। लीजिए,